हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एसिड बेस और साल्ट हम पढ़ रहे थे, एसिड बेस पढ़ चुके थे, साल्ट डिस्कस किए थे। उसके बाद आपके दो साल्ट बाकी हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन ये केमिकल नेम क्या होगा? CaOCl2। देखो इसका क्या नाम होगा केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं कॉमनली, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपेयर कैसे करोगे आप इसको? प्रिपेयर कैसे करेंगे इसको हम ब्लीचिंग पाउडर को? क्लोरीन गैस पास करवाते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर। तो मैं कह रहा हूं क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के अंदर से क्लोरीन गैस हम पास करवाते हैं, और ये आपका है स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। क्लोरीन गैस जब पास कराओगे तो बनेगा यहाँ से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो भाई, ये तो हो गया इसकी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में जैसे कि फर्स्ट है रिएक्शन विद एयर। एयर के अगर कांटेक्ट में आ जाए तो देखो इसमें क्या बनेगा। एयर के कांटेक्ट में आने से एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगी किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ये आपके पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसने रिएक्शन करी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ये रिएक्ट करेगा तो ना यहाँ से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। सेकंड है जैसे रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? देखो जैसे है ये आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर, और जैसे इसने एसिड के साथ रिएक्शन की कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस दिस एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें इस एसिड का साल्ट बनेगा जैसे कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि एसिड भी क्लोरीन गैस निकालते हैं किस में से? ब्लीचिंग पाउडर में से। या जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की आपने जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो ये भी यहाँ से क्लोरीन गैस ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये जैसे इसकी प्रॉपर्टीज होगी। यूज़ देखोगे आप, यूज़ क्या है किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट है लॉन्ड्री के अंदर यूज़ किया जाता है। जो वास्ट क्लोथ्स होते हैं या जो क्लोथ्स होते हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए, तो इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स की ब्लीचिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड है जैसे, अब देखो जैसे कि एक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है ना ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको वाटर को स्टराइल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, या वाटर को डिसइंफेक्टेंट के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। क्लोरोफॉर्म बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गए इसके यूज़। कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे? प्रॉपर्टीज और यूज़। नेक्स्ट आपका लास्ट साल्ट है इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक है बेटा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। फार्मूला क्या है इसका? CaSO4 हाफ H2। केमिकली क्या नेम होगा इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो हेमी का क्या मीनिंग होगा बेटा, हेमी का मतलब होगा हाफ, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको CaSO4 और एक वाटर का मॉलिक्यूल है और इसके साथ दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के साथ हम हाफ वाटर का मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखा है मैंने कि दो के साथ एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, हाफ H2O। हेमी का मतलब क्या होगा, हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, और ये आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, हेमीहाइड्रेट। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको, POP को फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से इसको बनाया जाता है, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि साल्ट आपका। कैसे बनाएंगे, जो जिप्सम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ जिप्सम, जो है क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये इसका फार्मूला। इसको ना 100 डिग्री पे गर्म किया जाता है, इसको कितने डिग्री पे गर्म करेंगे, 100 डिग्री पे, या 373 केल्विन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से बनता है आपका POP, तो मैं लिखूंगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल, या 1.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये आपके पास बना है, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अगर हम 100 डिग्री से ज़्यादा पे गर्म कर दें, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तक ही गर्म करना है, 100 डिग्री से ज़्यादा पे गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करने पे इसमें से सारा का सारा वाटर का मॉलिक्यूल चला जाता है, इसके साथ कोई वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ मैंने दिखा रखा है। तो ये है आपका एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कौन सा साल्ट होता है जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बच गया, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर भी इसको बोला जाता है। और इसको डेड ब्रंट प्लास्टर क्यों बोलते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसमें वाटर मिलाओगे ना सॉफ्ट हो जाएगा, बट जब एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, इसकी वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है कि वाटर मिलाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हार्ड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेड ब्रंट प्लास्टर। तो इसलिए जिप्सम को हम कितने टेम्परेचर तक हीट करेंगे, 100 डिग्री तक हीट करेंगे, 100 डिग्री से ज़्यादा आप इसको हीट नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद ये बन जाएगा आपका एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है, डेड ब्रंट प्लास्टर है। अब देखो भाई, अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर, किसकी, जो आपका ये आपका POP है, तो अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए ना वाटर के साथ, तो ये दोबारा जिप्सम में बदल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि दोबारा इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये किस में बदल जाएगा, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा किस में बदल जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। तो ये तो है इसकी प्रिपरेशन। अब इसके यूज़ देखेंगे हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो POP है कहाँ यूज़ होता है, यूज़ देखेंगे। फर्स्ट है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। हड्डी में कहीं फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है बेटा, प्लास्टर लगाता है। और वो प्लास्टर होता है क्या है, यही होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। दूसरा यूज है, जैसे घरों में देखा होगा, जैसे वाल के ऊपर डिजाइनिंग बनाते हैं, छत के ऊपर डिजाइनिंग बनाते हैं, पिलर्स के ऊपर डिजाइनिंग बनाते हैं, तो जो POP है, सुना होगा घरों में हम POP कराते हैं,
उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, पीओपी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो घरों में जैसे वॉल्स पे, सीलिंग्स पे डिज़ाइन बनाने के लिए या डेकोरेटिव बनाने के लिए पीओपी का यूज़ किया जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग पिलर्स, वॉल्स एंड सीलिंग्स। तीसरा है जैसे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग चॉक्स। व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चौक यूज होते हैं उसके बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे साल्ट हमने पढ़े हैं, एसिड के बारे में पढ़ा है, बेस के बारे में आपने डिस्कस किया है। तो आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इससे पढ़ने हैं और नोटबुक पे भी नोट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बेटा एक बार यूज़ दोबारा देखो कहाँ यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। हड्डी जहाँ टूट जाती है, फ्रैक्चर जो होता है उसमें यूज़ होता है। दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, सीलिंग्स पे जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग चाक्स। जो ग्रीन बोर्ड होता है बेटा, ग्रीन बोर्ड पे जैसे चौक से लिखा जाता है तो उसमें यूज़ होता है ये। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।